भैरव के 8 रूप हम सब जानते हैं, पर तांत्रिक ग्रंथों में 64 रूप बताए गए हैं। उनमें से प्रमुख 8 रूप है और उन 8 में से कुछ ऐसे भी रूप है जो हम तांत्रिक सिद्धि में अगर उनका अनुष्ठान करें तो हमारा कोई भी कार्य हो वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। और ये पूजा विधि आपको कहीं किसी किताब में जानने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारी पाठशाला में मायोंग में जिन जिन गुरुओं ने सिद्ध की है उनके द्वारा गुरु परंपरा में एक गुरु से अपने शिष्य को और अपने शिष्य से दूसरे शिष्य को बताई जाती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसका अनुष्ठान किया, इसकी पूजा पाठ किया नियम से, तो आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। इस तरफ आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, उस तरफ आपका कार्य हो गया। और एक बात याद रहे, आज मैं जो आपको विधि बता रहा हूँ, इसका अनुष्ठान, इसका मंत्र जाप 11,000 से अधिक आपको नहीं करना है। अगर 11,000 से अधिक एक भी मंत्र का जाप आपने किया तो आपके सामने उग्र भैरव प्रकट हो जाएंगे। फिर उसको कैसे संभालना है वो हम नहीं जानते हैं। आपको ये अनुष्ठान सिर्फ 11,000 मंत्र तक ही करना है, उसके अलावा आपको नहीं करना है। अगर करना है तो विधिवत मत कीजिए, भक्ति की रूप से कीजिए, तांत्रिक रूप से मत कीजिए। इसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या भोग लगेगा, कौन सी माला का उपयोग करना है, कौन सी दिशा में आपको बैठना है और कहाँ ये साधना करनी है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप जरा लिख लीजिए। आप उग्र भैरव की साधना भैरव अष्टमी या अमावस्या की रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर यानी कि 12 बजे से 3 बजे का वक्त, इन वक्त में आपको ये साधना करनी है। इसमें जो सामग्री लगेगी वो सामग्री में आपके पास काले ऊन का आसन, काला वस्त्र जो संपूर्ण एक ही वस्त्र हो, पैजामा, धोती, कुर्ता ये सब नहीं चलेगा, साड़ी की तरह एक ही वस्त्र होना चाहिए। काली हल्दी, काले उड़द, काले तिल, काली मिर्ची, मीठा प्रसाद, रुद्राक्ष की माला, काली हल्दी की माला, काली हकीक की माला या हड्डी की माला, इनमें से कोई भी एक माला आपके पास होनी चाहिए। रक्त चंदन, सिंदूर, गंगाजल, गोमूत्र, सरसों का तेल, दशांग धूप, भैरव धूप, गूगल, आम की लकड़ी, ये सब आपके पास होना चाहिए। इस साधना के लिए आपको भैरव मंदिर, वीरान अरण्य या फिर स्मशान, इन 3 में से किसी भी एक जगह पे आप ये साधना कर सकते हो रात्रि के 12 से 3 बजे तक। इसका जो अनुष्ठान रहेगा वो 1 दिन से लेकर 11 दिन तक रहेगा। अगर आप 1 दिन में अनुष्ठान पूर्ण करते तो कोई बात नहीं है। अगर 1 दिन में अनुष्ठान आप पूर्ण नहीं कर पाते हो तो आप 11 दिन तक कितने भी दिन का अनुष्ठान ये रख सकते हो, पर आपको एक ही साथ जाना है। ऐसा नहीं कि आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, उसके अगले दिन नहीं गए। एक ही साथ आपको अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले जिस जगह आपने पसंद की उस जगह पे जाकर स्वच्छ करना है, गौमूत्र छिड़कना है, उसके बाद गंगाजल छिड़कना है, एक हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड के पास में ही भैरव की स्थापना करनी है, उग्र भैरव की स्थापना, और किसी भैरव की नहीं। उग्र भैरव की स्थापना के लिए आपके पास होनी चाहिए उग्र भैरव की मूर्ति। अगर मूर्ति नहीं है तो उनकी छवि, अगर छवि भी नहीं है तो भैरव यंत्र। भैरव यंत्र बनाने के लिए ताम्र का पत्र, अगर ताम्र का पत्र नहीं है तो उसके अलावा भोजपत्र पे आप रक्त चंदन से भैरव का यंत्र बना सकते हैं। उसको आपको स्थापन करना है। सबसे पहले काला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर काले उड़द, काले तिल रखिए और उस पर भैरव यंत्र, भैरव मूर्ति या फिर भैरव जी की छवि का स्थापन कीजिए। उसके बाद दिया जलाइए और जो आप भोग लेकर आए हैं वो सब भोग भैरव जी के स्थापन के पास में रख दीजिए। इस तरफ आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, मुझे ये अमुक कार्य करने हैं जिस वजह से मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो आप मेरा ये कार्य सिद्ध कीजिए। उसके बाद आपने जो हाथ में जल लिया उसको जमीन पर
अर्पित कर दीजिए। फिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो बैठे हैं उसी जगह पर आपको मंत्र का प्रारंभ करना है। प्रत्येक मंत्र पर प्रत्येक अग्नि में आहुति देनी है, चाहे गूगल की दो, भैरव धूप की दो, दशांग धूप की दो, आपको आहुति देनी ही देनी है। इस तरफ एक जाप पूर्ण हुआ, उस तरफ आपने एक आहुति देनी है। 11,000 आहुति देने के बाद जो कुछ भी आपके पास सामान बचा हुआ है, सामग्री बची हुई है, उसको आप पानी में बहा दीजिए और जो प्रसाद है उस प्रसाद को आप खिला दीजिए। और अग्निकुंड में जो आपको भस्म मिलती है, उस भस्म को जो आपने भैरव जी का स्थापन किया था उस काले कपड़े में भर लीजिए। वहां से आप उस भस्म को लेकर अपने घर आ जाइए। जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसी मंत्र का जाप करना है क्योंकि उग्र भैरव का बीज मंत्र है। इस मंत्र से आपको शायद हो सके कि मंत्र के अनुष्ठान दौरान आपको अलग अलग आवाज सुनाई दे, या फिर ऐसा कोई विचित्र प्राणी दिखाई दे जो ना कभी आपने सोचा हुआ हो और ना कभी देखा हुआ हो, तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो ये साधना करिए ही मत।